अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हब। नाजरीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को जितनी अक्ल अता फरमाई है और जिस रफ्तार से हम अपनी अक्ल के बलबूते पर इस कायनात को समझते हुए साइंस में तरक्की कर रहे हैं, हमारी हर दरियाफ्त हमें दीन इस्लाम की हकानियत का वाज़ेह सबूत देती है। ऐसे ही कुछ एक हालिया दरियाफ्त में भी सामने आया जिसकी रूह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका और उसकी सच्चाई हमारे सामने आ रही है। ये दरियाफ्त इस कदर बड़ी है कि इसको दरियाफ्त करने वाले माहिरीन खुद भी इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ जोड़ने से नहीं रोक सके। इनका बेसाख्ता जवाब यही था कि ये तो वैसे ही है जैसे कि हदीस में बताया गया। ये दरियाफ्त क्या है और हदीस मुबारका में किस चीज़ की पेशन गोई की गई है, आज की इस वीडियो में हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए शब मिराज पर अपने पास बुलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानों को पार करते हुए अर्श तक पहुँचे और वहाँ पे दोनों महबूबों के दरमियान जो बात भी हुई इसे हम इतना ही जानते हैं जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। लेकिन इस सफ़र के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुशाहिदात हुए वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बयान फरमाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज से वापस आए तो सहाबा इकराम में बहुत सारे लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि ये सफ़र कैसा था। इस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इस सफ़र की तफसील से आगाह किया। वहीं पे कुछ सहाबा इकराम ऐसे भी थे जिनका तजस्सुस और तजर्बा शौक बेहद से बढ़ा हुआ था। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बुराक जैसे तेज़ रफ्तार सवारी पर आसमानों और खुलाओं को पार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जा रहे थे तो इस सफ़र की आवाज़ कैसी थी? ये सवाल अपने आप में नहायत जहानत का सबूत है। सहाबा इकराम इस सफ़र के हर तफसील को जानने के लिए बेहद शौकीन थे और वो अपनी अक्ल में आने वाले हर सवाल का जवाब जानना चाहते थे। वो जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम हिजाबात हटा दिए हैं। और इस सवाल को सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा कि जब मैं मिराज पर जा रहा था तो मैंने खला में आसमान में कोई एक कोना भी ऐसा नहीं देखा जहाँ पे 4 उंगलियों जितनी जगह बाकी हो और वहाँ पे कोई फरिश्ता मौजूद ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जगह के लिए बेशुमार फरिश्ते पैदा कर रखे हैं और इनके तमाम फरिश्तों का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि जब मैं सफ़र मिराज पर जा रहा था तो मैंने तमाम आसमानों की सैर की तो तमाम के तमाम आसमान ऐसे लरस और चटक रहे थे कि जैसे अभी गिर जाएंगे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने हैरत से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने मजबूत और बड़े आसमान कैसे चटक सकते हैं? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्ते इस कदर ज़्यादा हैं कि जब वो मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करते हैं और खालिक़ कायनात की हम्द व सना बयान करते हैं तो इनकी आवाज़ों से आसमान चटकने लगते हैं। नाजरीन, ये तो था हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पस मंज़र जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र के दौरान अपने मुशाहिदात को बयान फरमाया। चंद साल कबल साइंसदान ये सोचते थे कि खला में चूँकि किसी भी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं है जिसमें आवाज़ सफ़र कर सके तो वहाँ पे किसी भी चीज़ के सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात आज भी सच है कि हम खला में जाएं तो हम वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई आवाज़ नहीं सुन सकते। इसकी वजह यही है चूँकि खला में किसी भी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं है जिससे आवाज़ गुजर सके, तो वहाँ पे किसी आवाज़ का सुनना ही नामुमकिन है। अलबत्ता साइंसदान इस बारे में जानने के लिए बेहद परेशान थे कि अगर खला में आवाज़ सुनाई दे सकती तो आवाज़ कैसी होती। हम जानते हैं कि सियारे सितारों के गिर्द बेहद तेज़ रफ्तारी से गर्दिश करते हैं। खुद हमारा सूरज जिसमें एक सेकंड में खरबों टन मादा जलता है और ज़ोरदार धमाकों से हाइड्रोजन गैस हीलियम में तब्दील होते हैं, तो इसकी आवाज़ किस कदर बुलंद और खौफनाक होगी। इसी तरह से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अगर आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा सकता जिसमें अरबों सितारे मौजूद हैं और इनके गिर्द खरबों की तादाद में सियारे गर्दिश कर रहे हैं तो इन सब की आवाज़ कैसी होती। इस मकसद के लिए साइंसदानों ने तहकीक शुरू की और हम जितने भी सितारों और सियारों को जानते हैं इनकी फ्रिक्वेंसी का बगौर मुशाहिदा किया। फिर एक मखसूस कंप्यूटर प्रोग्राम्स के ज़रिए इन फ्रिक्वेंसी को इस तरह ढाला गया कि हमें दिखाई दी जाने वाली फ्रिक्वेंसीज़ जिसमें सितारे अपने मादे को एनर्जी और रोशनी में तब्दील करते हैं इसको आवाज़ में कन्वर्ट किया गया। साइंसदान ने खला की आवाज़ को रिकॉर्ड किया। आइए हम आपको साइंसदानों की रिकॉर्ड करदा खला की आवाज़ सुनाते हैं।
جی ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ آواز کیسی ہے، بے حد بلند و بالا اور ایک ردم میں گونجتی ہوئی آواز، جیسے بے شمار لوگ مل کر کوئی تسبیح کر رہے ہیں۔ جب سائنسدانوں کے اس گروپ نے جس نے اس کی تحقیق کی بنیاد رکھی اور اس آواز کو سنا تو ان میں سے ایک سائنسدان بے اختیار بولا، یہ تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے مذہبی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ فرشتے مل کر اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہیں۔ یہ بیان بے ساختہ تھا اور یہ بیان واقعی حقیقت پر بھی مشتمل ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے سفر معراج کی داستان پوری تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ ناظرین، یہ دریافت اس قدر حیرت انگیز ہے کہ سائنسدان سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ کائنات جس کو اللہ رب العزت نے آواز سے محروم کر دیا، یہ کس قدر بڑی نعمت ہے۔ سائنسدانوں نے جب سورج کا مشاہدہ کیا اور سورج کی مشاہدہ کردہ فریکوینسیز کو اسی سافٹ ویئر کے ذریعے آواز میں کنورٹ کیا تو یہ اس قدر خوفناک اور تیز تھی کہ سائنسدانوں نے بے اختیار اس پر کائنات کے خالق کا شکر ادا کیا جس نے اس خلا کی آواز کو گزرنے کا رستہ نہیں دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر خلا میں سے آواز گزر سکتی تو سورج کی آواز ہی اس قدر خوفناک اور بھیانک ہے کہ اس کی آواز کی وجہ سے زمین پر کسی بھی قسم کی زندگی موجود نہ رہ سکتی۔ اس حوالے سے سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ خلا میں کوئی ایسا مادہ وجود میں آ گیا جو آواز کو ٹرانسمٹ کر سکے تو سورج کی بھیانک اور خوفناک آواز کی وجہ سے زمین پر موجود تمام کے تمام جاندار فوری طور پر موت کا شکار ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تو سائنس کا مشاہدہ ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب قیامت کا مرحلہ آئے گا تو اللہ رب العزت کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام جو ہاتھ میں سور تھامے کھڑے ہیں وہ سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز کے لیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس قابل کر دیں گے کہ اس کی آواز پوری کائنات میں ٹرانسمٹ ہو سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ سور کی آواز سے زمین پھٹ جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور پہاڑ پھٹ کر روئی کے گالوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی بلکہ اس کو بنانے والا خالق اور مالک موجود ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو اپنے حکم کن سے پیدا کیا اور وہی اپنے حکم سے اس پوری کائنات کو فنا کر دے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔